जय रंगमंच के दर्शकों को रश्मि गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें फिल्मों। राजू 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 जहां अपने आप सर झुक जाते हैं उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए वो तीर्थ कहलाता है, और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे वो महात्मा कहलाता है। तो अगर तेरे कारण ये पुराना मंदिर तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों हजारों आंखें ऊपर उठ रही हैं प्रकाश की ओर, तो फिर तुझे चिंता क्यों? सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे, मेरी तरह, एक पत्थर की तरह। नमस्कार, बातें फिल्मों की में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों में आपने तिगड़ी का नाम तो सुना होगा, जिन्हें हम होली ट्रिनिटी, ट्रॉयका, कई तरह के नामों से पुकारते हैं। और वो तिगड़ी है दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब और देवानंद साहब। आज इस एपिसोड में 5 पार्ट में हम एक कड़ी चलाएंगे देवानंद साहब के ऊपर। धर्म देव आनंद, ये इनका असली नाम, जो बाद में इन्होंने चल के सिर्फ देवानंद रखा। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 में अनडिवाइडेड इंडिया के गुरदासपुर में हुआ। पढ़ाई में होशियार लेकिन बहुत ही शाई नेचर के। उनका बचपन, जैसे उन्होंने अपनी किताब रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा है कि मैं इतना शाई था कि बहुत छोटी उम्र में मुझे गर्ल्स स्कूल में मेरे पिताजी ने डाला ताकि मैं अपनी शाइनेस को ख़त्म कर सकूं। और वहाँ लड़कियां मेरी रैगिंग करती थी और मैं भाग जाता था, फिर जाके अकेला सा अपनी शाइनेस के साथ एक कोने में दुबक के बैठ जाता था। जैसे बड़े हुए तो इन्हें डलहौजी के एक कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया, जहाँ से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर यानी कि इंग्लिश ऑनर्स उन्होंने की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो कि उस युग के बहुत ही प्रसिद्ध और हाईली फैशनेबल कॉलेज की तरह माना जाता था। बचपन में कंचे खेलने के बड़े शौकीन थे और ऐसा अंटा मारते थे कि परफेक्ट। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, भाई मैंने सुना है तुम कंचे बड़े ज़बरदस्त खेलते हो और बिल्कुल ऐसा अंटा मारते हो कि कंचे बिल्कुल निशाने पे लगते हैं। तो बड़े खुशी से उन्होंने कहा, हाँ मैं तो बहुत बढ़िया करता हूँ ये। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जीवन में बहुत बड़े आदमी बनोगे। कंचे तुम जिंदगी भर खेलोगे लेकिन कुछ बन नहीं पाओगे। आओ कंचों को बंद करो और मेरे साथ लाइब्रेरी में आके बैठो। उनके पिताजी किशोरीमल गुरदासपुर के क्रिमिनल लॉयर थे, अच्छी खासी इनकम थी उनकी। 9 भाई बहन थे ये। उस युग में जितने भी वेल टू डू फैमिलीज थी उनमें एक चलन था कि अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा के वो विलायत भेजते थे ताकि वापस आके वहाँ से पढ़ के यहाँ किसी अच्छे पेशे में नौकरी कर सके। इनके 2 भाई बाहर पढ़ने गए। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन तब तक इनके पिताजी की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे थी।
उतना काम नहीं था। तो इन्होंने जब रिक्वेस्ट की अपने पिताजी से कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया और उनसे कहा कि तुम कहीं नौकरी तलाश करो, बैंक की नौकरी तलाश करो। लेकिन ये नेवी में जाना चाहते थे और नेवी की कमीशन के लिए अप्लाई किया और वहाँ रिजेक्ट हो गए। यहाँ से इनकी ज़िंदगी का दूसरा सफ़र शुरू होता है। इन्होंने अपना सामान बांधा और लाहौर से फ्रंटियर मेल, जिसे आजकल हम गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, जो आजकल अमृतसर तक जाती है, वो पहले उस ज़माने में लाहौर तक जाया करती थी, बम्बई से लाहौर, और आजकल अमृतसर से बम्बई। फ्रंटियर मेल के 3rd क्लास डब्बे में वो बैठे और 24-25 घंटे की जर्नी लगती थी उस ज़माने में। आज भी 21-22 घंटे लगते हैं। और वो जुलाई 1943 में रवाना हुए अपने सपनों के नगर में, जहाँ उनके भाई चेतन आनंद रह रहे थे, और अपने सपने पूरे करने के लिए वो वहाँ के लिए निकल पड़े। गाड़ी धीरे धीरे चलती रही, ये अपने सपने संजोते रहे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और उस खुले आसमान में अपना खोया चांद ढूंढने के लिए, या मेरा चांद से मेरी मुराद फिल्म स्टार बनने से है, धीरे धीरे बॉम्बे सेंट्रल में ट्रेन जाके रुकी और हमारे देव साहब नीचे उतरे और एक जगह टकटकी बांध एक पोस्टर को देखते रह गए, क्योंकि उस पोस्टर में उनका आइडल की फोटो थी। बस टकटकी लगाते अपने उस आइडल के उस होर्डिंग को देखते रहे और सोचते रहे कि कब मैं इनके मुकाम तक पहुंचूंगा। और वो सोचकर बाहर निकले। उनका भाई अपने किसी दोस्त के पास रहता था, कुछ टाइम वहाँ रहे, लेकिन वहाँ से फिर उनको लगा कि अच्छा नहीं लगता। फिर इनको ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने घर में जगह दी, वहाँ भी कुछ टाइम तक रहे, लेकिन वहाँ से भी निकल पड़े बिना कुछ सोचे समझे। जेब में 30-35 रुपये जो थे वो आधे रह गए थे, या 10-15 रुपये रह गए थे। अपना सामान लेके आगे चले। बहुत भूख लग रही थी, लेकिन क्या करें, किसी तरह उन्होंने जो वहाँ उस ज़माने में वड़ा पाव टापी रहा होगा कुछ खाया, और सड़क पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति स्टैम्प्स खरीद रहा है। इनके पास स्टैम्प्स की बड़ी अच्छी कलेक्शन थी। उस ज़माने में एक शौक़ था, मतलब मेरे जवानी तक भी ये एक हॉबी थी कि हम स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ की, और उनका क्रय विक्रय भी होता था। कोई रेयर होती थी, पैसे ज़्यादा मिलते थे। तो इन्होंने स्टैम्प्स खरीदने बेचने वाले को 10 रुपये में अपनी स्टैम्प्स बेची। अब इसमें कितना भावतोल हुआ, ये डिस्कशन हम करेंगे देव साहब के जीवन पर और उनके बम्बई के सफ़र पर अगले पार्ट में अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय रंगमंच।